इस तरह से आप एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, स्टार की तरह लॉन्चिंग, जब तक कुर्सियां नहीं भरेंगी तब तक मैं एंट्री नहीं करूंगा, हाथी को चड्डी पहनाना और प्रशांत किशोर जी से बात मनवाना, दोनों बराबर लगा मुझे। आज 2 तारीख की लॉन्चिंग में जो सबसे पेनफुल चीज थी कि जनस्वराजी अभियान में से निकला हुआ एक भी लड़का नेता नहीं बना, एक भी लड़का नेता नहीं बना। लेकिन हर बार ये कहा गया आप ही में कि से कोई बनेगा, आप मुझे अपना बेटा दीजिए, हम उसे अपने संसाधन से नेता बनाएंगे। हम देख रहे हैं कि जिस तरह मंच पे वो धज्जियां उड़ा रहे हैं पॉलिसीज की, इस तरह बिहार में वो राजनीति नहीं कर पाएंगे। बिहार की राजनीति को गंभीरता से संस्कृति, रिवाजों, धर्म, पार्टी सबको लेकर चलने वाला एक समाज में ऐसे व्यक्तित्व को ही यहाँ बिहार सलाम करता है। और यहाँ एक ऐसी चीज़ है कि 4 महीने का 5 महीने का बच्चा भी मम्मी पापा में पॉलिटिक्स कर देता है। यहाँ पॉलिटिक्स में शिक्षा के ज्ञान बांटने की आवश्यकता नहीं है। पॉलिसीज जो आप हमारे फेवर की लाएंगे, जनता के फेवर की लाएंगे, यूथ के फेवर की लाएंगे, अगर वो पॉलिसीज एग्जीक्यूट होंगी तो खुद ब खुद सब कुछ बदल जाएगा। इसमें किसी को बहुत ऐलान की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ उन्होंने 1 तारीख की सभा में बापू सभागार में कहा कि जिसको मुसलमान वोट देता है वो पार्टी हार जाती है, हार जाती है। तो भाई जब हम लोग के वोट का इतना आपको डिसरिस्पेक्ट है तो आइए ना गांव में, हम बताएंगे कि आप हमको फिर अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके इन शब्दों को कोई कट पेस्ट कर दे तो आपको उसका परिणाम जब इलेक्शन में जाएंगे तब भुगतना पड़ेगा। एक ऐसी व्यवस्था कायम कर रहे हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसको आप नाम दे सकते हैं पहले खुद फंसो फिर दूसरों को फंसाओ, privatelimited.com। एक ऐसी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी बना ली जन सुराज। 1 हफ्ता भी नहीं हुए हैं कि पार्टी के अंदर के जो विरोध के तेवर थे, जो लोग उनके साथ रहे, यात्रा में चले और पार्टी के संस्थापक सदस्य कह लीजिए, वो अब एक एक करके बाहर निकलने लगे हैं और कई बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। मेरे साथ बड़े शिक्षाविद और प्रशांत किशोर के साथ कदम में कदम मिलाकर चलने वाले अभय संबर साहब हैं। 2 अक्टूबर को पार्टी बनी और पहला वीक भी समाप्त नहीं हुआ, आप बाहर चले आए और कई आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसा क्या लगा? वो तो कह रहे कि जनता की राज आएगी, पार्टी एक बड़ी सोच के साथ चल रही है। देखिए, सबसे पहले एक बात समझना होगा कि अभियान में जितने वादे किए गए वो बहुत इमोशनल थे। उस अभियान में ये बताया गया कि रोजगार के लिए बात होगी, शिक्षा की बात होगी, जो पलायन मजदूरों का है उसको रोका जाएगा, हम में से ही कोई युवा प्रतिनिधित्व करेगा, लीडर बनेगा, अपने समाज का एक नेता बनेगा। ये सभी सपनों को सजाकर युवा उससे भरपूर ताकत से जुड़े। लेकिन जब 2 तारीख को पार्टी लॉन्च हुई तो ये पार्टी की लॉन्चिंग एक इवेंट की तरह थी जिसमें हम लोग एक दिन पहले भी नहीं जान पाए कि कौन हो सकता है इसका प्रदेश अध्यक्ष। पता नहीं चला आप लोगों को? किसी भी कोर कमेटी के किसी भी सदस्य को अगर उनके अलावा कोई ये कहता है कि एक दिन भी कभी मनोज भारती को किसी ने किसी ऑफिस में देखा हो, किसी पैदल मार्च में देखा हो, तो वो फोटो आपके वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लगा दें। मैं अपने सभी शब्द वापस लेने को तैयार हूँ। आपने भी नहीं कभी देखा? हमने कभी नहीं देखा, हमने कभी नहीं देखा। यात्रा में नहीं, किसी यात्रा में नहीं, किसी मीटिंग में नहीं, किसी संविधान समिति की बैठक में नहीं। जब पार्टी लॉन्च होती है तो दूसरे दिन पता चलता है कि 2022 में ही पार्टी लॉन्च हो चुकी थी। उसके कोई प्रदेश और सेंट्रल जो अध्यक्ष थे वो मिश्रा सर थे। तो हमें लगा कि मिश्रा जी कोई भाई अध्यक्ष हैं, केंद्र में पार्टी पहले से रजिस्टर्ड हो चुकी है दिल्ली में, ये पहला झटका था। संविधान बना रहे हैं हम लोग, संविधान समिति की बैठक हो रही है, जब पार्टी रजिस्टर्ड हो रही है तो उसी वक्त संविधान सबमिट कर दिया जाता है। बना हुआ है तभी तो सब तब पार्टी मिली, संविधान पहले से ना बन चुका है। हाँ। तो ऐसा लगा जैसे हम लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, थोड़ा सा एक झटका लगा। लेकिन जब हम लोगों ने प्रशांत जी की दूसरी चीज़ों को जब आगे बढ़ने के लिए कहा कि भाई कल ऐलान किया था आपने कमेटी का गठन कर दीजिए और उसकी बैठक बुलाइए, लेकिन उसकी भी बैठक अभी तक आज तक दिनांक जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं तब तक कोई कमेटी का गठन नहीं किया गया। इस तरह से आप एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, स्टार की तरह लॉन्चिंग, जब तक कुर्सियां नहीं भरेंगी तब तक मैं एंट्री नहीं करूंगा, इस वजह से बहुत जगहों पे बवाल हो चुका है। आप
एक ऐसी व्यवस्था कायम कर रहे हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसको आप नाम दे सकते हैं, पहले खुद फंसो फिर दूसरों को फंसाओ, privatelimited.com। एक ऐसी कंपनी जिसमें हर व्यक्ति अंदर है लेकिन उसको ये नहीं पता कि हमको करना क्या है, हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, जिसकी क़यादत पर समाज तालियां बजाता है। आज उसकी क़यादत ढूंढनी पड़ रही है। उस पार्टी में आकर लोग कह रहे हैं कि यार किसी ने मुझे लाकर यहाँ डंप कर दिया या मुझे फंसा दिया। आज 2 तारीख की लॉन्चिंग में जो सबसे पेनफुल चीज थी कि जनसुराजी अभियान में से निकला हुआ एक भी लड़का नेता नहीं बना, एक भी लड़का नेता नहीं बना। लेकिन हर बार ये कहा गया आप ही में कि से कोई बनेगा, आप मुझे अपना बेटा दीजिए, हम उसे अपने संसाधन से नेता बनाएंगे, काबिलियत को पहचानेंगे। लेकिन जिसको बुलवाया गया, देवेंद्र भैया को बुलवाया गया। हेलो प्रशांत जी, देवेंद्र भैया जी एक ऐसे इंसान हैं जी, यादव समाज के इतने बड़े नेता हैं, मिनिस्टर रहे हैं, केंद्र में मिनिस्टर रहे हैं, और आप यादव समाज में उनके नाम से जाने जाएंगे। आपने मुनाजिर हसन साहब को बुलवाया। हेलो प्रशांत जी सुन लीजिए, आप प्रशांत कुमार पांडे जी हैं, हमारे मुस्लिम समाज में मुनाजिर हसन के नाम से आपको जाना जाएगा, आप कोई नहीं हैं। मुझे इन 2 नाम के अलावा मुझे ऐसा कोई नाम बता दीजिए जो मन से नेता बनाया गया हो। कोई नहीं बनाया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, जो नीतीश कुमार जी की पार्टी पर हमारे सूत्रधार नेता इल्ज़ाम लगा रहे थे हमेशा कि ये जो ऐसी पार्टी है जिसको IAS IPS अधिकारी चला रहे हैं। मेरा कहना है कि वहाँ तो अधिकारी का नाम पता है, लेकिन हमारे यहाँ जो अधिकारी बैकएंड में काम कर रहे हैं और लिस्ट लेके आ रहे हैं कि ये प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, ये जिलाध्यक्ष बनेगा, ये लिस्ट कौन बना रहा है, कौन अधिकारी है भाई? प्रशांत किशोर की पार्टी में अधिकारी तय करते हैं कि कौन कौन पोस्ट पर रहेगा, नेता कौन बनेगा, कौन प्रवक्ता बनेगा, कौन नेता बनेगा। काश सिर्फ अधिकारी तय करते, एक ऐसे अधिकारी तय करते हैं जिनको किसी ने देखा नहीं है, जो बैकएंड के उस कोने में बैठते हैं, इनविजिबल मैन हैं, उनको कोई नहीं जानता है। और ये पार्टी में कई सवालात हम लोगों ने कई बार पूछे, सर हमें ये बता दीजिए कि अगर 100 सीट आई तो हम इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे कि एनडीए गठबंधन के साथ जाएंगे। इसका कोई जवाब नहीं देते हैं। हमने ये कहा कि सर हम मुसलमान आबादी 18% की आबादी हैं, हमारे वोट के बगैर पार्टियों में कोई वजूद नहीं है, किसी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। इतना तो बता दीजिए कि आप बार बार मन से ये क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों का हमें वोट नहीं चाहिए। कई बार उन्होंने कहा है, कई बार। आप उसको कट करके इसको लगा के लोगों को सुनाइएगा जब, तो ऐसा लगेगा जिस तरह कोई दूसरी बीजेपी पार्टियों के नेता कई बार कहते दिखते हैं कि मुसलमानों के वोट की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल उसी तर्ज पे हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने 1 तारीख की सभा में बापू सभागार में कहा कि जिसको मुसलमान वोट देता है वो पार्टी हार जाती है। तो भाई जब हम लोग के वोट का इतना आपको डिसरिस्पेक्ट है, तो आइए ना गांव में हम बताएंगे कि आप हमको फिर अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके इन शब्दों को कोई कट पेस्ट कर दे तो आपको उसका परिणाम जब इलेक्शन में जाएंगे तब भुगतना पड़ेगा। हम लोगों ने कई गाइडेंस दी, पर हाथी को चड्डी पहनाना और प्रशांत किशोर जी से बात मनवाना दोनों बराबर लगा मुझे। इट्स वेरी डिफिकल्ट। जो इंसान एरोगेंट हो उसके साथ साथ वो किसी को सुनना नहीं चाहते। जो उन्होंने फैसले कर दिए वो समझते हैं एक बात जिसको उन्हें इस वीडियो को देखकर समझना चाहिए कि हो सकता है कि उनका मैथ अच्छा हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी उर्दू भी अच्छी हो सकता है मेरी उर्दू अच्छी हो, ये ज़रूरी नहीं कि मेरा फिजिक्स भी अच्छा हो। दिक्कत यह है कि प्रशांत जी को लगता है कि वो हर क्षेत्र में महारथी हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी इंसान के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप तो जिस कम्युनिटी से आते हैं और एक बड़ा चेहरा है आप, जब आप एंट्री आपकी हुई थी तो खूब चर्चा हुई कि मुसलमानों की एक बड़ी फौज प्रशांत किशोर के साथ जुड़ चुका है। जब आप लोग गांव में जा रहे थे यात्रा के दौरान, आमतौर पे आरोप लगता है कि भाजपा की बी टीम है, तो भाई ये इन चीज़ों का तो फेस करना पड़ता होगा आपको गाँव में जाकर। अभी मैं आपको गाँव की स्थिति बताता हूँ कि अगर आप 100 गांव के वोटर्स की बात करेंगे, देखिए जनसुराज उन 20% आबादियों में जाना जाता है जिनके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है और जो पढ़े लिखे हैं, यूट्यूबर्स हैं और जो फेसबुक चलाते हैं, युवा हैं। अब आपको देखिए धोखा कहाँ पे है। जो 80% लोग वोटर्स हैं वो हमसे पूछते हैं प्रशांत किशोर कौन है भैया ये। हम बताते हैं कि देखिए ये एक जनसुराज पार्टी आने वाली है। हम लोग जब अभियान में चल रहे थे तो इसका फॉर्म भर दीजिए, पूरा बिहार बदल जाएगा। तो अब कोई थोड़ा सा भी उसमें पढ़ा लिखा है और
चूंकि दो पार्टियों का कैडर रहा है, कोई जेडीयू से जुड़ा हुआ है, कोई आरजेडी से जुड़ा हुआ, बोलता है भैया ये बीजेपी के बी टीम है। उसके बाद हम लोग डिफेंड करते थे। लेकिन अगर आपने हमारे डिफेंड करने को खत्म ही कर दिया ये कह के कि भैया हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, तो हम कैसे काम करेंगे? अब जो चीटिंग है वो समझना पड़ेगा। एक 20% को पता है तो पहला वो वोटर है 18 साल की उम्र के बाद, उसके हाथ में मोबाइल है, उसके लिए प्रशांत किशोर जी ने कोई भी प्रावधान नहीं लाया, कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है कि फर्स्ट वोटर को वो अपनी पार्टी आने पर क्या देंगे। रोजगार बोला तो रोजगार कैसे देंगे जब शिक्षा ही नहीं होगी? तो हायर एजुकेशन पर उन्होंने कोई बात नहीं की। और उससे बिलो देन जो लोग हैं, वो औरतें हैं, महिलाएं हैं, गरीब हैं, वो अपनी समस्याओं में घिरे हुए हैं, उनको 2 अक्टूबर को ऐलान करके कह तोड़ दिया कि अगर हमारी पार्टी बनी तो अभी बनेगी, 15 मिनट बाद हम दारू चालू कर देंगे, गांधी जयंती के दिन। गांधी जयंती के दिन। अब हम लोग कहाँ कहाँ उनका फटा हुआ सीते रहेंगे, समझिएगा। एक जगह कहीं से डैमेज हो तो वहाँ पे ज़रा एक बल लगा के रोकें। हम देख रहे हैं कि जिस तरह मंच पे वो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं पॉलिसीज़ की, इस तरह बिहार में वो राजनीति नहीं कर पाएंगे। बिहार की राजनीति को गंभीरता से संस्कृति, रिवाजों, धर्म, पार्टी सबको लेकर चलने वाला एक समाज में ऐसे व्यक्तित्व को ही यहाँ बिहार सलाम करता है। और यहाँ एक ऐसी चीज़ है कि 4 महीने का, 5 महीने का बच्चा भी मम्मी पापा में पॉलिटिक्स कर देता है। यहाँ पैदा होने के बाद से ही खून में पॉलिटिक्स है। यहाँ पॉलिटिक्स किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ पॉलिटिक्स में शिक्षा के ज्ञान बांटने की आवश्यकता नहीं है। पॉलिसीज़ जो आप हमारे फेवर की लाएंगे, जनता के फेवर की लाएंगे, यूथ के फेवर की लाएंगे, अगर वो पॉलिसीज़ एग्जीक्यूट होंगी तो खुद ब खुद सब कुछ बदल जाएगा। इसमें किसी को बहुत ऐलान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक के मुझे लगता है कि जनसुराज आने वाले इलेक्शन में 25 में अभी जिस आईपैक कंपनी से चल रही है, अगर इस पे चलती रही तो एक भी सीट जीतना मुश्किल होगा उसके लिए। ये स्थिति, वो तो सरकार बनने की दावा कर रहे हैं। असल में क्या है ना कि ज़मीनी हकीकत, उनको आईपैक कंपनी के लौंडे उनको धोखा दे रहे हैं। वो तो कहते हैं भाई हम तो घूमे हैं, बिहार को देखा हमने करीब से। वो एक्चुअली देखिए, जब आपका एम्प्लॉय होता है तो आप एम्प्लॉय को क्या टारगेट देते हैं? आप दो को ज़रा गौर से देखिए। आपके ही चैनल ने कवर किया था, मैंने देखा है, आपके चैनल ने ये कवर किया कि औरतों से पूछा कि आप क्यों आई हैं, तो बोला हम तो लालू जी को देखने हैं। लालू जी नेता मानते हैं। कोई आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोला आप क्यों आई हैं, तो बोला हम गोलघर घूमने आए हैं। कोई बोल रहा है तो हम तो चिड़ियाघर आए थे, हमको तो बोल के लाया। समूह के नाम पर लाया गया है। अब बताइए ऐसा हुआ ना? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लीडर्स के वो भीड़ नहीं थी। जनसुराज के पीछे जो आईपैक है, आईपैक ने सिर्फ एक काम किया, लोगों को बस में बैठा लिया, मोटिव नहीं बताया कि हु यू आर, वाई यू आर, वेयर यू आर, ये तीनों चीज़ें उनकी क्लियर नहीं की गई और उनको बिठा कर ले आए। तो आईपैक क्या कर रहा है कि प्रशांत जी से उसको सैलरी मिली है, 1 लाख रुपए तनख्वाह है उसकी, 50,000 तनख्वाह है, 25,000 तनख्वाह है। साहब को खुश करना है, भीड़ लगा के रखना है। और जब भी कोई एक रेस है वहाँ, जो आप इस न्यूज़ से अगर चला दीजिएगा तो बवाल हो जाएगा आईपैक में। वहाँ एक रेस ये है, मान लीजिए आप किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रशांत जी के पास ले गए, आईपैक जैसे लोथड़े पे कुत्ते लूझते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, लोथड़े गोश्त का हो, लोमड़ी और कुत्ते कैसे उस पर लपकते हैं, वैसे आईपैक उस पर लपक जाता है। और क्या करता है पता है? ये हमने लाया सर, इसे हमने लाया, श्रेय लेता है। मतलब ये जो फंसो.com कंपनी का मैंने जो स्लोगन दिया है, मार्केटिंग, वो बेवजह नहीं दिया है, ऐसे ही नहीं दिया। प्रशांत जी एक बात याद रखिए, कोई एक होना चाहिए जो आपको आपका आईना दिखाए, और वो मैं हूँ। मैं चाटुकार नहीं बन पाया, मैं आपका झोला उठाने नहीं आया था। मैंने पहले ज्वाइन करने के पहले दिन ही कह दिया था, मैं आपके साथ चलने आया हूँ, पीछे नहीं, मैं आपके साथ चलने आया हूँ। और उन्होंने भी कहा था हम वैसे लोगों को तलाश रहे हैं जो साथ चल सकते हैं। तो साथ जब चलने लगे तो ये कमियां मुझे दिखे। मैं फिर से बोलता हूँ, यदि वहाँ पार्टी से कोई टूट कर जाता है ना, उसका श्रेय लेने के लिए वहाँ के आईपैक के लोग वो हरकत करते हैं जो इंसान नहीं लगते, फंसो.com के वो दलाल लगते हैं। तो मुझे ये सभी बातें इसलिए बतानी पड़ रही हैं कि जनसुराज पार्टी की दिशा में नहीं चल रही। पार्टी की दिशा में अगर चलती, पूरा देश
आप किसको किसको खरीद लीजिएगा? कितना पैसा है आपके पास? आप हो सकता है चैनल खरीद लें, बड़े बड़े चैनल खरीद लें, आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर लें, हो सकता है आप कोई और बड़ा प्रोग्राम में चले जाएं, आप आपकी अदालत से भी आगे बढ़ जाएं, आप सईद अंसारी को कुछ भी कहने के लिए कह दें, बहुत सारा काम कर सकते हैं आप, लेकिन आप बिहार के सभी लोगों को खरीद नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बिहार की भोली भाली जनता सब कुछ कर सकती है, पर अपने लीडर्स को नहीं छोड़ सकती, वो अपने रिवाजों को नहीं छोड़ सकती, अपने संस्कृति को नहीं छोड़ सकती। अगर इसके साथ आना है तो एक ही रास्ता है, वो है सच्चाई का रास्ता। गांधी जी ने जो पैदल मार्च किया था तो एक आंदोलन था, वो अभियान नहीं था। बार बार मैं कह रहा हूं, बिहार में बदलाव आएगा तो आंदोलन से आएगा, अभियान से नहीं आएगा। कई बार हम लोगों ने आंदोलन और अभियान के डिफिनेशन को समझाने की उनको कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझे। कई आंदोलन छेड़े जा सकते हैं, लेकिन आंदोलन नहीं, अभियान चलाकर। और अभियान कौन चला रहा है? कंपनी वही पॉलिसीज ला रही हैं जिसकी कोई खास जरूरत नहीं है। रीपैकेजिंग है। जैसे में एक शिक्षा का एक पैकेज आया कि 15 साल से कम बच्चों को पूरी फ्री शिक्षा दी जाएगी। तब पहले क्या हम पैसा से दी जा रही है? अभी सरकारी आर्टिकल 21A में शिक्षा पूरी तरह मुफ्त है, बच्चों का अधिकार है, पेरेंट्स का कर्तव्य है। साइकिल ऊपर से दी जा रही है, कपड़ा ऊपर से दिया जा रहा है, खिचड़ी बना के दी जा रही है। हर बिहार के 2 किलोमीटर पर स्कूल खोला गया। आप क्या दीजिएगा ऐसा? नया क्या है? आप ऐसा क्या दे दीजिएगा? तो जब रीपैकेजिंग भी करना है तो पहले ज़मीनी हकीकत को समझना पड़ेगा। रीपैकेज भी नहीं हो पा रहा है तो आप नए इम्प्लीमेंट्स कैसे लाइएगा? आपने फर्स्ट वोटर को एकदम सीधे से इनकार कर दिया। तो बहुत ऐसी समस्याएं हैं उस पार्टी के अंदर में। हाँ, आप बोलिएगा कि तो वो लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, जिनका पॉलिटिक्स धंधा है वो वहाँ इंतजार कर रहे हैं, वहाँ इंतजार कर रहे हैं। मेरा पॉलिटिक्स धंधा नहीं है। बिहार में मैं अपना बिजनेस भी नहीं करता हूँ। इसका कारण क्या है पता है? मुझे पता है, मैं हमेशा सरकार की कमियों को उजागर करना चाहूँ तो यहाँ सरकार मुझे काम करने नहीं देगी। इसलिए सभी धंधा मैंने पंजाब में किया। मैं बिहार में धंधा ही नहीं करता। इसीलिए मैंने ऐसा इसलिए किया कि मुझे पता है यहाँ पे राजनीति करना इज़ वेरी टफ। अगर आप राजनीति में आ रहे हैं भैया, कॉलेज किसी और प्रदेश में चलाइए और उस प्रदेश में राजनीति मत कीजिएगा, वहाँ शांत रहिए, गूंगे बहरे बन जाइए। ज़्यादातर लोग खामोश क्यों हैं? उनकी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। किसी के पास इंस्टीट्यूशन है, उसको इंस्टीट्यूशन बंद होने का डर है, डर लगता है। हाँ, और भैया हमारे पास तो कुछ नहीं है। बिहार में कुछ नहीं, बिहार में नहीं किया है, खास के जानबूझ कर, ताकि आईना दिखा सकें बिहार को, सब समझा सकें। हाँ, हो सकता है कल कोई केंद्र में इनका कोई हो तो हमें कोई डेंट पहुंचा भी दे, लेकिन मैं मानता हूं कि आखिरी ईमान का दर्जा ये है कि आप सच में अपनी आवाज से लोगों को सही दिशा दे सके। ये ईमान का आखिरी दर्जा। एक अंतिम सवाल लेते हैं, चूंकि आप प्रशांत किशोर के साथ चले हैं, बहुत करीब जानते हैं। आमतौर पे हम जैसे हजारों लाखों लोगों के मन में एक सवाल होता है कि जो ये ताम झाम दिखता है, लाखों करोड़ों जो खर्च होते हैं, आखिर आता कहाँ से है पैसा? प्रशांत किशोर, आप तो रहे हैं बस साथ में, कुछ ना कुछ तो भापे होंगे आप। देखिए, पहले हमको लगता था कि बहुत लोगों का पैसा इसमें लगा हुआ है या कहाँ से लाते हैं, ऐसा कुछ बहुत सारा ख्याल। लेकिन अब मुझे कुछ और भी लगता है, ये बहुत गरीब पार्टी है। गरीब पार्टी? बहुत गरीब पार्टी है, मैं सच बता रहा हूँ। गरीब पार्टी ऐसे है कि हम आज तक सिर्फ एक समोसा और एक चाय, वहाँ एक समोसा खाएं और एक चाय पिए, आज तक। इससे आगे नहीं? आज तक मैंने उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं उनके साथ जब भी रहा हूँ तो मैंने अपना खाने पीने का इंतज़ाम किया हुआ था। लेकिन गरीब पार्टी इसलिए कह रहा हूँ कि 5-7 लाख रुपया हमने लगाया, और जितने भी लोग को मैंने मुलाकात की है उसने कुछ ना कुछ लगाया हुआ है। सबने लगाया हुआ। लेकिन वहाँ से मन से क्या कह रहे हैं? भाई आप पैसा का फिक्र मत करो। अरे भैया, जब तक इलेक्शन आएगा ये 5,000 फॉर्म भराते भराते उमड़ चुका होगा। 5,000 फॉर्म को बनाना आसान नहीं है। अब देखिए कहाँ पे लड़ाई लगा रहे हैं वो। 5,000 फॉर्म आप भरा दीजिए, 5,000 फॉर्म हम भरा दें, 5,000 भैया भरा दें, 5,000 ही भरा दें, सब मिलके हम लोग 5 आदमी रहेंगे उम्मीदवार, तब 25,000 फॉर्म भरा दिए। 25,000 में एक आदमी को टिकट मिलेगा, सब जनता से ही पूछेंगे जाके, समझे? और फिर एक आदमी को टिकट मिलेगा। तो ये चारों बहिष्कार नहीं करेगा, सबसे पहले जनसुराज का बहिष्कार करेगा। मेरा अपना एनालिसिस है कि ये चारों खिलाफ में खड़ा हो जाएगा कि साला हम नहीं तो ये चारों नहीं। स्थिति ऐसी बन जाएगी। अब वो जो 4 आदमी ने 5-5 हज़ार फॉर्म भरवाने में मदद की है, उसको पहले दिन से विधायक बना दिया गया है।
आप विधायक हैं बाबू, पहले दिन से पहले दिन से सबको विधायक बना दिया गया। दर्जा दे दिया गया। अब भाई तुम विधायक हो, अब अगला विधायक तुम ही हो। हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि हम यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। आप समझ लीजिए, हम लोगों ने लिखित में दिया था कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उसमें मेरा नाम सबसे ऊपर लिस्ट में था कि इलेक्शन मैं नहीं लड़ूंगा। नहीं लड़ने की बात आपने कही। इलेक्शन मेरा लड़ने का कोई सब्जेक्ट नहीं था। इलेक्शन में अपने क्षेत्र से, चूंकि मेरा कॉम्बिनेशन नहीं है वहाँ पे, मेरा जहाँ पे ज़िला है या जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से कॉम्बिनेशन नहीं। लेकिन मैंने बोला था कि मैं सरकार के साथ भूमिकाएं निभाऊंगा, बड़ी भूमिकाएं निभाऊंगा। लेकिन अभी जो स्थिति बनी है, जिस तरह की बातें बनी हैं, जितना हम लोग गुमराह हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी युवाओं को अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, सभी युवाओं को अपने रोजगार की तरफ टूवर्ड्स होना चाहिए। खुद प्रशांत किशोर जी पलायन करते हैं विदेश में, ठीक है, और हम सबको ज्ञान बांटते हैं पलायन मत कीजिए। भाई मजदूर पलायन की चर्चा एक अलग सब्जेक्ट हो सकती है, पर पढ़ाई के लिए, बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए, बड़े जॉब के लिए, फॉरेन के लिए, ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में प्लान करना गलत नहीं है। क्योंकि मैं खुद प्लान किया पंजाब, बिजनेस के लिए गया, बिजनेस के लिए गया। पर प्रशांत किशोर जी अमेरिका गए। प्रशांत किशोर जी का आधा जीवन बिहार में नहीं गुजरा, ठीक है। इनके प्रदेश अध्यक्ष का 61 साल का जीवन बिहार में नहीं गुजरा। तो ये सब बिहारी नहीं है। बिहारी सम्मान बढ़ाने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन हम मजदूरों के प्लान की अगर बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्री लगाइए, अच्छे इंस्टीट्यूशंस बनाइए, तो इंडस्ट्री के लिए रोड मैप तैयार कीजिए। ये सारे सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट हमने दिए हुए थे। लेकिन मुझे लगता है कि कोई बात मानेगा तब तो हम लोग कुछ आगे करेंगे। चलिए, अभय संबर साहब है, प्रशांत किशोर के साथ रहे हैं, यात्रा किया है, संस्थापक सदस्य रहे हैं, लेकिन अब वो प्रशांत किशोर के साथ नहीं है। इनकी बातों से लंबी चौड़ी बातचीत हुई, यही समझ में आया है कि जो जनता की राज के दावे किए जा रहे हैं, जो दिखाया जा रहा है, लोकतंत्र की बात की जा रही है, तो दरअसल ये लोकतंत्र के अंदर एक बड़ा राजतंत्र है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है चला रही है। अब जरा सोचिए, बड़ा सवाल है कि एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और ऐलान से पहले तक किसी को नहीं मालूम था कि कौन भारती जी हैं और इनका क्या योगदान इस जनसुराज में रहा है। यात्रा में कहीं दिखे नहीं, अब ऐसे लोगों को प्रोजेक्ट कर दिया गया है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।